हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने बिजनेस का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है और डिफरेंट डिफरेंट जो फेमस डेफिनेशंस थे वो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हम करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। हर एक पर्सन जैसे हर एक पर्सन का नेचर अलग अलग होता है, इस तरह से ही इकोनॉमिक्स का भी क्या है नेचर। दो टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो क्या है साइंस, एज साइंस के रूप में भी इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है एज ए आर्ट के रूप में भी क्या है इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं। अब साइंस क्या है, साइंस को भी आगे हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। साइंस एक होती है पॉजिटिव साइंस और दूसरी कौन सी होती है नॉर्मेटिव साइंस। अब यहाँ पे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। साइंस क्या है? स्टडी कॉज रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। कि जब हम साइंस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कुछ कॉज है, उसका रिलेशनशिप जब हम कॉज कॉज रिलेशनशिप करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? सम प्रिंसिपल्स, सम रूल एंड रेगुलेशंस। की इकोनॉमिक साइंस में क्या है हम कुछ एक प्रिंसिपल्स बनाएंगे, कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उसी के बेस पे क्या है फिर आगे हम काम करेंगे। तो इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही है। इकोनॉमिक्स में भी क्या है कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिससे क्या है इकोनॉमिक्स क्या है एज ए साइंस के रूप में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, उसमें भी क्या है कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। हम यूज करते हैं, अजम्पशन भी यूज करते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से क्या है इकोनॉमिक्स क्या है एक साइंस की तरह भी क्या है काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम इसको एज ए साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप में। फर्स्ट क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? सकारात्मक। कि जब हम क्या है जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे क्या है किसी पर्सन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या होती हैं क्वालिटीज होती हैं। तो हमने क्या करना है पॉजिटिव क्वालिटी को क्या है अपने अंदर उसको लेके आना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। तो ऐसे ही क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या है कुछ एक पॉजिटिव जो चीजें हम वो स्टडी करते हैं। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है एज साइंस के रूप में वो क्या है स्टडी द एग्जैक्ट कंडीशन। This is used in special circumstances. It is study about what is, what was and what should be. कि जो इकोनॉमिक्स है एज ए पॉजिटिव साइंस के रूप में वो क्या है किसी भी कंट्री की क्या है किसी भी कंट्री में क्या है जो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन हो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम हो, उसको स्टडी करता है। और ये कहाँ यूज की जाती है पॉजिटिव साइंस? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर। जब बिजनेस के अंदर क्या है या कंट्री के अंदर क्या है कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती है, तब क्या है गवर्नमेंट या इकोनॉमिक्स क्या करते हैं ये पॉजिटिव साइंस की तरह क्या इसको कंसीडर करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं अबाउट व्हाट इज, कि क्या है, व्हाट वाज और पहले क्या था इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड व्हाट शुड बी और कैसे और क्या होना चाहिए जिससे कि क्या है हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को क्या कर सके, इकोनॉमिक को क्या कर सके इंक्रीज कर सके या डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये तो क्या था फॉर एग्जांपल जो वेज रेट है, वेज रेट है वो डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस के अंदर या जब हम वेज रेट डिसाइड करते हैं वो डिपेंड करता है ऑन मार्केट सर्कमस्टेंसेस अबाउट द डिमांड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। कि मार्केट में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और क्या है और हमारे पास एक्चुअल अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है हम पॉजिटिव साइंस में पॉजिटिव साइंस की तरह इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फॉर जैसे क्या है आपको पता ही है जब कोरोना टाइम आया था, कोरोना के टाइम में क्या है
कुछ एक ऐसी कंपनियां थी जो मास्क का बिजनेस करती थी। उस टाइम डिमांड किसकी थी? सैनिटाइजर वगैरह की थी और मास्क की थी। तो उस टाइम क्या है, और उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज वो थे। तो इस तरह से क्या है कि वहां से मार्केट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या है, उस प्रोडक्ट की डिमांड थी तो उसका वेज रेट उसके अकॉर्डिंग हाई गया। ठीक है, और रिसोर्सेज जो जो भी और जैसे क्या है, फूड का भी काफी डिमांड में चला उस टाइम, क्योंकि क्या है, स्टोर कर लिया था फूड के प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे रूल एंड रेगुलेशंस जो बिजनेसमैन के लिए क्या है, जो शॉप्स थी उनकी टाइमिंग डिसाइड कर दी गई थी। तो इस तरह से क्या है, वेज रेट डिपेंड करता है मार्केट सर्कमस्टेंसेस के ऊपर अबाउट द डिमांड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये तो हमारा था एज ए साइंस के रूप में पॉजिटिव टाइप किसका, इकोनॉमिक्स का। उसके बाद क्या है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस इज दैट विच इज रिलेटेड टू आइडल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल। कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है, जो क्या है, रिलेटेड है किससे, आइडल से, और बिल्कुल डिफरेंट है किससे, एक्चुअल जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उससे अलग है। मतलब क्या है, कोई जो आइडल चीज होती है उसको हम, स्पेसिफिक चीज होती है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। इट इज ओनली द एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में वो चीज या वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। यहाँ पे केवल हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लेते हैं एक्चुअल सिचुएशन का, कि एक्चुअल में ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इट इज ओनली द एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। इसके अंदर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। इन इंडिया वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है, वेराइज करता है कि पर्सन टू पर्सन वो कैसे डील करेगा इकोनॉमिक कंडीशन को। इट इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये किस वजह से होता है? क्योंकि क्या है, सभी की जो इनकम है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं होता है। कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग क्या है, गरीब है। तो उसकी वजह से क्या है, ये हमारा नॉर्मेटिव साइंस की तरह है, इसको हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स सजेस्ट वी शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू डिक्रीज द इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक्स हमें क्या सजेस्ट करता है कि अगर हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दें तो इससे क्या है, हमारी जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, हमने इसमें एक नॉर्म्स, जैसे दिस इज ड्यू टू द नॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री, यही हमारी कंट्री का क्या है, नॉर्म्स है, रूल बनाया है हमने इसके अंदर। तो ये तो क्या था, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने साइंस एज ए साइंस के रूप में पढ़ा। अभी इसमें जो सेकंड इसका नेचर है वो क्या है, आर्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको भी। हाँ जी, अभी हमने एज ए साइंस के रूप में इसका नेचर पढ़ा था इकोनॉमिक्स का। अब हम इसके क्या है, कुछ एक आर्गुमेंट इन फेवर और आर्गुमेंट इन अगेंस्ट पढ़ेंगे। तो एज ए साइंस के रूप में क्या है, इकोनॉमिक्स का आर्गुमेंट इन फेवर क्या है, कि कौन कौन से लोग इसके पक्ष में है या क्या क्या चीजें इस एज ए साइंस के रूप में क्या है, पक्ष में है। फर्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स है। इसके अंदर एज ए साइंस के रूप में जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं वो फैक्ट्स के बेस पे, मतलब जो फैक्ट्स, जो चीजें एक्चुअल में हैं, ठीक है, एक्चुअल के बेस पे क्या है, स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे से, एक प्रोसेस के थ्रू क्या है, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं डाटा का। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स को ये डिनोट करता है क्या, एज ए साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स। सेकंड क्या है, मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि इसके अंदर ही क्या है कि जो भी हम इसके अंदर फैक्ट्स स्टडी करेंगे उसको क्या है कि उसका प्रॉपर मेजरमेंट होगा। मींस क्या है कि क्या है, फैक्ट्स का क्या है, ध्यान में रखते हुए कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ध्यान में रखते हुए हम इसको मेजर करेंगे। उसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जो भी हमने
कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप करके जो भी रिजल्ट निकाला है, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि जो फैक्ट्स एक्चुअल में हमारे हैं, तो उसको क्या है यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं, वो चीज हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के बाद ये चीज भी क्या है कि जो भी वेरिफिकेशन होगी वो इकोनॉमिक्स की क्या जाएगी, फेवर में ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट्स बेस्ड वेरिफिकेशन था, हमने अजम्पशन या एस्टिमेशन नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जो भी यहाँ पे फैक्ट्स हम कलेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो अजम्पशन नहीं होगी, ठीक है, एक्चुअल जो भी होगा वही यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। तो ये तो क्या था, आर्गुमेंट इन फेवर साइंस का। और उसके बाद क्या है, कुछ एक इकोनॉमिक्स इसके अगेंस्ट भी जाते हैं कि इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या है, डिफरेंट ओपिनियन, जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक्स है, हर एक की क्या है अपनी अलग अलग राय है। कई इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के रूप में जानते हैं, कई स्कार्सिटी के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग ओपिनियन है सभी की। उसके बाद क्या है, अनएप्लीकेबल फॉर यूनिवर्सल लॉ, कि जो भी हम इसके अंदर फैक्ट्स हमने लिए थे, वो सभी जो भी हम रूल एंड रेगुलेशन या लॉ डिसाइड करते हैं वो सभी जगह अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड का रूल डिमांड ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड पे के ही ऊपर अप्लाई होगा, सप्लाई के ऊपर नहीं होगा, उसके रूल अलग हैं, उसके लॉ अलग हैं, ठीक है, तो सभी जगह अप्लाई नहीं होता है। या कुछ है कि जैसे गिफन गुड्स हैं, गिफन गुड्स के ऊपर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से क्या है, ये अनएप्लीकेबल यूनिवर्सल लॉ को क्या है बताता है, इसलिए क्या है कुछ एक इकोनॉमिक्स इसके अगेंस्ट है। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट, इसके बाद क्या है, डिफरेंट रिजल्ट। जो भी एक इकोनॉमिक्स किसी फैक्ट्स को लेके क्या है रिसर्च करेगा, तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, क्योंकि क्या है जो लॉ है वो अलग अलग होंगे सभी के, ठीक है, अलग अलग लेंगे तो रिजल्ट भी क्या होंगे, अलग आएंगे। और रिजल्ट के बाद जो मेजरमेंट होगा वो क्या फैक्ट बेस, यहाँ पे कई बारी जो रिसर्चर है जो चीज फाइंड आउट करना चाहता था वो अपने फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से जो मेजरमेंट है वो भी इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स नहीं होती है। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ एक आर्गुमेंट्स थे अगेंस्ट किसके, जब क्या है कोई इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को क्या है एज ए साइंस के रूप में पढ़ता है। अब एज ए साइंस के रूप में हमने दो टाइप किए थे, उसके भी हम फेवर में कुछ एक चीजें देख लेते हैं, कुछ कि कैसे कुछ क्यों फेवर करते हैं एज ए पॉजिटिव साइंस को में इकोनॉमिक्स को। फर्स्ट क्या है, लॉजिकल, कि यहाँ पे पॉजिटिव साइंस के अंदर लॉजिकल कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, और फैक्ट बेस क्या है, जो भी काम किया जाता है यहाँ पे या इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है वो लॉजिक होता है उसके अंदर। ऐसे ही बनी बनाई बातें नहीं यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है उसी के बेस पे क्या है हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। उसके बाद एफिशिएंट, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो एफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है लॉजिकल, और लॉजिकल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उस टाइम जो डिमांड है उसकी एफिशिएंसी की वजह से क्या है रिजल्ट क्या होंगे, एफिशिएंट आएंगे। उसके बाद क्या है न्यूट्रल, क्यों न्यूट्रल भी होता है ये पॉजिटिव साइंस, क्यों कि कई बार क्या है बराबर बराबर, जैसे कि कोई इकोनॉमिक्स क्या है कोई रिसर्च कर रहा था, ठीक है, उसके रिजल्ट 50% 50 फेवर में आए, 50 अगेंस्ट आए, इट मीन्स क्या है वो न्यूट्रल हो जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, तो इसके अंदर क्या है पॉजिटिव साइंस के रूप में क्या है क्यों फेवर करते हैं, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स थ्योरीज फॉर्मुलेट की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर वो क्या है फैक्ट बेस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है सभी इकोनॉमिक्स क्या है या इकोनॉमी को क्या है इसके थ्रू क्या है हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है एज ए नॉर्मेटिव, सेकंड टाइप क्या आता है इसका, एज ए नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव के रूप में क्या है, कैसे इकोनॉमिक्स के फेवर में है कुछ एक इकोनॉमिक्स, क्योंकि मोर यूजफुल है ये, मोर यूजफुल क्यों, क्योंकि ये हम क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर कि जो भी हमने एक्चुअल हमारी
एस्टिमेशन एक्चुअल सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन को क्या है एस्टिमेट किया जाता है, तो वो सभी जगह क्या होगी, सभी के लिए क्या होगी, मोर यूजफुल होगी, मोर इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे मोर इकोनॉमिकल क्या है, हमने एक स्टडी की, ठीक है, एक स्टडी की और यहाँ पे कुछ नॉर्म्स बनाए, हम जैसे एक एक चीज को आइडल मान लेते हैं, हम एक चीज को आइडल मान के क्या है, तो एक आइडल मान लेते हैं कि उससे इस आइडल के बेस पे क्या है, बहुत सारी चीजें हमने करनी है, तो बहुत सारी चीजें क्या है, मतलब एक चीज को फॉलो किया और उससे हमारे रिजल्ट क्या आए, डिफरेंट आए, मीन्स क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके क्या है, बहुत सारी क्या है रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए, तो इस तरह से क्या है, ये इकोनॉमिकल हमें सस्ता पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिलती है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअल सिचुएशन के बेस पे हम यहाँ पे उसको करते हैं, तो इस तरह से क्या, जैसे जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो जो रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो वहां पे इस तरह से क्या है, एज ए नॉर्मेटिव साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स से हमें क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। उसके बाद क्या है रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि रियल में क्या है हमने क्योंकि एक्चुअल एक्चुअल कंडीशंस को यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, और एक्चुअल को क्या है, एक्चुअल में तो हमारे रियल रिजल्ट ही आएंगे, तो इस तरह से क्या है एज ए नॉर्मेटिव साइंस के रूप में, एक रियलिस्टिक अप्रोच के रूप में भी क्या है इसको जाना जाता है, इसलिए क्या है जो इकोनॉमिक्स है इसके फेवर में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि हम इसका नेचर किया, नेचर एज ए साइंस के रूप में, ठीक है, साइंस के रूप में हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया, उसके कुछ एक फेवर में उसके तथ्य करें, फैक्ट्स करें, ठीक है। तो ये हमारा था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, ठीक है, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है पार्ट। और उसके बाद इसे इसे नेक्स्ट जो इसका टाइप है नेचर का, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।